अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी और ज़ल्मी मदरसा लीग का छठा एडिशन इस वक्त लाहौर में जारी है। और हमारी कोशिश है कि जो इसमें टीमें शरीक हैं, खासतौर पर जो सेमी फाइनलिस्ट आई हैं और आगे चल के फाइनलिस्ट, उनसे बात करें इस टूर्नामेंट का क्या इम्पैक्ट है मदारिस के ऊपर, मदारिस की तलबा कितना वेट करते हैं, कुछ उनके बारे में उनसे ही जानते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ मदारिस के स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू ज़ल्मी टीवी। आपका नाम और मदरसा कौन सा है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अकरम है कि क्या मदरसा है ख़वाने खैरुद्दीन में है। खैरुद्दीन मदरसे का नाम है। सर जी, कैसा लग रहा है? चूँकि इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ज़ल्मी फाउंडेशन ने 5 शहरों में इसका इनेकाद किया। लाहौर में पहली मर्तबा हो रहा है। तो सुना था हमने इसके बारे में कि ये लीग हो रही है, जब इसके बारे में पता चला कि अब ये लाहौर में हो रही है, पहले उस वक़्त क्या तासुरात थे? फिर इसको खेला, तमाम मदारिस एक साथ खेल रहे हैं। आप लोगों के लिए भी एक नई एक्टिविटी हुई। आप अपनी टीम के बिहाफ़ पर, स्टूडेंट्स जो हैं मदारिस के, उनके बिहाफ़ पर इस एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा। हम इस चीज़ का सुन रहे थे लेकिन खेला नहीं था। ये फर्स्ट टाइम इस लीग में हम आए हैं मदरसे की तरफ से, ठीक है? तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम यही कहेंगे कि ये दोबारा लीग करवाई जाए। हर साल में ये 1-2 ऐसे इवेंट रखे जाएँ जिसमें आके मदरसे के बच्चे जो उनसे परफ़ॉर्म करके दिखाएँ अपनी। और इस चीज़ को हम बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। अ कितना मतलब इससे पहले टाइम मिला आप लोगों को कभी, जैसे रूटीन जो होती हैं, जो कि मदारिस में बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह उठना पड़ता है, मुझे पता है। फिर उसके बाद एक सेक्शन होता है, फिर थोड़ा ब्रेक होता है, फिर दोबारा से भी उसका एक सिलसिला जो आता है। क्रिकेट का टाइम मिलता है कभी कभी? आप लोग खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ? क्योंकि हमारे तो पाकिस्तानियों के जीन्स में जी क्रिकेट, क्रिकेट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ज़रा मदारिस में क्या सूरत हाल होती है? सर, ये बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है असर से मगरिब के दरमियान, सही। ठीक है? उस शॉर्ट टाइम में इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलता। ठीक है। तो पैशन कितना मौजूद है? मतलब ये जितने सारे बच्चे आए हैं, इनको और इनके छक्के-चौके देखकर लग नहीं रहा कि जी अभी खेल रहे हैं। लगता है जैसे वही खेलते आ रहे हैं, बल्ला हाथ में रहा है, क्रिकेट-श्रिकेट जो है होती रहती है। तो शौक नज़र आ रहा है बच्चों में है। और ये इन बच्चों के लिए सर कितना ज़रूरी था? आप तो जो कि इनको लीड कर रहे हैं और बहुत सारे आपसे जूनियर्स भी हैं यहाँ पर। इन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी थी एक्टिविटी कि ज़रा बाहर निकल के खेलें और थोड़ा फ्रेशन अप हो? और दूसरा ऑब्वियसली इनकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज भी और दुनिया के सामने कि जी ये भी सब दीगर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज की तरह बिल्कुल एक्टिव बच्चे हैं और ये खेलों से बहुत प्यार करते हैं। सर, बस ये है कि ये एन्जॉय कर रहे हैं, बैट पकड़ लिया, फिर दमादम मस्त अंदर हो जाए। कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, जिसके हाथ में बैट हम लिया हो, उसने बस यही सोचना है छिपे-छिपे मारो, सही। चाहे वो मदरसे का हो, चाहे वो किसी और का हो। तो ये है कि बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया और ये सेमीफ़ाइनल चल रहा है, इंशाल्लाह देखते हैं इसमें क्या होता है। लास्ट में पे पहुँचा हुई, ठीक है? ठीक है। आखिरी सवाल, पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी साहब, उन्होंने ये बार-बार लिखा है अपने सोशल मीडिया पर और जितनी हमारी प्रेस रिलीज़ कि ये टूर्नामेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, मदारिस के बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं चाहता हूँ उनकी एक्टिविटी और कराएँ। ऑलरेडी 6 शहरों में करा दी है, 7वाँ इंशाल्लाह आगे चल के सिंध और कराची तक बहुत दीगर शहरों में बात भी जाएगी। और फिर एक ग्रैंड टूर्नामेंट की बात भी ऑलरेडी डिस्कस हो रही है, जो मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ कि आप सब जो जीतेंगे इंशाल्लाह, सारे विनर्स का भी टूर्नामेंट इंशाल्लाह आगे बनाने का प्लान है। जावेद साहब साहब के इस बयान पर, उनकी एक्टिविटी पर आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या पैगाम मैं है? उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और मदारिस की टीमों को सेलेक्ट किया और आगे मज़ीद इंशाल्लाह होते रहेंगे ये इवेंट उन्होंने कहा तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है और किस शहर से हैं आप? हम लाहौर से हैं जी ठीक है। और नाम है मोहम्मद बिलाल। कैसा लगा इस ज़ल्मी मदरसा लीग में आकर, खेल कर? और चौके-छक्के लग रहे हैं, कैच पकड़े भी जा रहे हैं, कोई ड्रॉप भी हुए हैं, क्रिकेट में सब चलता है। पर मज़ा कितना आया इस इवेंट में आप सबको? बहुत मज़ा आया ये इवेंट में हमें बहुत मज़ा आया, एन्जॉय किया इसको और बड़ी अच्छी हुई है ये इवेंट हुआ है यहाँ पर लाहौर, तो बहुत मज़ा आया इस आप खुद बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं क्या? बैटिंग करते हैं। कितने चौके-छक्के लगा दिए आपने इस इवेंट में? हम पहले एक तो पहली बॉल पे आउट हो गया, आप भी रनिंग पे आउट। कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल जो आपके सारे कोलीग्स हैं, बाकी सबसे बात करता हूँ, कितना डिस्कस करते रहे और फिर सेमीफाइनल तक तो आपकी टीम आई। सो मतलब जीत और हार के लिए कितना फिर आप लोग सीरियस हो गए? भई अब टूर्नामेंट हो गया है, अब जीत के ही जाना है। तो बस ये हमने तो यही सोचा था कि इंशाल्लाह जीत के जाएँगे, अभी भी लम्हात यही है कि इंशाल्लाह जीतेंगे और बकाया जो अल्लाह को मंज़ूर होगा वही हो ठीक है। चाहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट जो सिर्फ़ मदारिस के लिए हों, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेज के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। हमने देखा कि अब तो वुमेन लीग भी हो रही होती हैं। हमने देखा कि कॉर्पोरेट लीग्स भी हो रही होती हैं। मदारिस के लिए इस तरह का डेडिकेटेड टूर्नामेंट जहाँ सिर्फ़ मदारिस के तलबों को लाकर खिलाया जाए,
आप क्या कहेंगे आगे भी इसके लिए क्या कितने इवेंट्स होने चाहिए, उसका कितना इंतजार करेंगे आप? होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, खाली ये नहीं कि लाहौर में होना चाहिए, हर एक इलाके में होना चाहिए। ठीक है। तो ज़रूरी है इसके लिए कि मदरसे के लिए लड़का भी एंजॉय करे इसको और खेले इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, आपका क्या नाम है? और ये बताएँ कि पहली मर्तबा जब आपको पता चला कि ज़लील मदरसा लीग शुरू होने वाली है, तो पहला आपका रिएक्शन क्या था कि मुझे खेलना है, मैं क्या करूँगा? मतलब हाउ वाज़ यू एक्साइटेड? क्या आपने क्या सोचा था इस लीग के बारे में? जी, अच्छा सोचा था कि बहुत अच्छी होएगी और उसी तरह ही हुआ है, हम देख रहे हैं बहुत अच्छा जिस तरह के हम लोगों ने सोचा था, उससे बढ़कर हुआ है। ज़ल्मी फाउंडेशन की तरफ से जितना मतलब कह लें उतना कम है, बहुत उनके निज़ाम वगैरह उनका सारा सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। जी, ठीक बहुत है। मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे खेलते वक़्त। मदारिस में जब आप लोग होते हैं, तो क्रिकेट मैंने देखा है वहाँ शाम में जैसे भाई ने बताया, मुझे पता है असर से मगरिब ख़ास तौर पर वो टाइम होता है जिसमें बड़ा वही वंबक पे एक विकेट लग जाती है, फिर खूब चौके-छक्के लग रहे होते हैं और एन्जॉयमेंट हो रही होती है। सो क्रिकेट कितना फ़ॉलो की जाती है? आप जो मदारिस के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितना आप लोग एन्जॉय करते हैं इसको? जी, इसको हम बहुत फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं सब सारा जो सिस्टम वगैरह टीवी वगैरह पे भी और खुद भी खेलते हैं। जी, लाइक करते हैं क्रिकेट को जिस वजह से आगे आज खेल रहे हैं। ये खेलने से ही आता है, जैसे थोड़ा बहुत खेलेंगे तो उसी तरह ही आएगा आगे। सही है। खुद चौके-छक्के लगाए आपने इस टूर्नामेंट में? कोई जी, बस 50-50 लिए आपने? 2 हाँ, विकेट्स नहीं अभी विकेट्स नहीं ली, बस 1-2 चौके लगाए। चलें, ऑल द बेस्ट। और तो जहाँ मदारिस के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थे और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय कर रहे हैं। देखिए साथ-साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये रेगुलर हो, उनको इंशाल्लाह टूर्नामेंट पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन तो ये कर रहा है और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग और इंस्पायर्ड होंगे और मदारिस की तलबा को अभी बहुत सारी जो है उसी तरह के मौके मिलेंगे कि वो क्रिकेट खेलें और स्पोर्ट्स खेलें और इसी तरह एन्जॉय करें। और ये आई थिंक बड़ा ज़रूरी अमल है ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मदारिस हैं, इसी तरह दीगर और जो हमारे सेक्शन ऑफ लाइफ हैं, वो सब एक जगह पर स्पोर्ट्स को ज़रिए यकजा हो रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।